चलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। और मौसम खबर में आज हम जानेंगे 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है। कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की उम्मीद उत्तराखंड में जो है वो जताई जा रही है। दूसरी खबर का रुख करते हैं, पूर्वी राजस्थान से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो राजस्थान में जारी किया गया है। बिहार की बात करें तो कहीं कहीं जमकर बरस सकते हैं बादल, ऐसी खबर जो है वो बिहार से मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की। कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के आसार तमिलनाडु और पुडुचेरी में जताए जा रहे हैं। बात अब केरल की, कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश के आसार जताए जा रहे हैं केरल में। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आगे मौसम अलर्ट की, यानी कि मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको सावधानी बरतनी है, कहां पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि बारिश का मौसम है और इसके मद्देनजर आपको कहां पर चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तराखंड, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में भारी से भारी बारिश के साथ तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुजरात और लक्षद्वीप में तटीय इलाकों में प्रतिकूल हालात बन सकते हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो किन किन राज्यों में बारिश के आसार ज़्यादा जताए जा रहे हैं और कहां पर कम बादल जो है वो बरस सकते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान में। आप देखें, इस नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब। यहाँ पर कई जगह बरसात है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अनेक जगह जो है यहां पर बरसात है इन राज्यों में। इस नक्शे के जरिए जो अलग अलग रंग में हम राज्य आपको दिखाते हैं, उसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि किन राज्यों में बारिश किस स्तर पर रहने वाली है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतर जगह बारिश है इन राज्यों में। बात करें अरुणाचल प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तो अनेक जगह यहां बरसात है। और ओडिशा में कई जगह बरसात जो है वो हो सकती है। ये मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है अगले 24 से 48 घंटों में। बात कर लेते तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा की। और आप देखें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर जो है वो बारिश रहेगी अगले 24 से 48 घंटों में। आप देख रहे हैं मौसम का पूर्वानुमान। गुजरात, कोंकण, गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, अधिकतर जगह बरसात है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अनेक जगह बरसात है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात इन राज्यों में हो सकती है। आपको हम लगातार मौसम पूर्वानुमान बता रहे हैं।
अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल का क्या हाल रहा है, यानी कहां-कहां बारिश हुई है। आप देखें, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं, गरज चमक के साथ बरसे हैं और मूसलाधार बारिश इन राज्यों में हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के वो तमाम राज्य आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम पीछे नक्शे में दिखा रहे हैं। इन तमाम राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई है पिछले 24 से 48 घंटों में। आपने देखा, पिछले 24 घंटों का हाल बता रहे हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बादल बरसे हैं और जमकर बरसे हैं। मूसलाधार बारिश जो है वो पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं। आप देखें, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं। विदर्भ को अगर हम छोड़ दें तो तमाम ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। बादल जमकर बरसे हैं इन राज्यों में। तो ये आपने देखा मौसम की चाल का हाल, पिछले 24 घंटों में कहां कहां कितनी बारिश हुई है। और अब फिलहाल मौसम खबर में यहां हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे तापमान का हाल में। तो चलिए आप देखें कि कहां कहां तापमान का क्या हाल रहा है वो आप देखें। लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित, यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये तापमान का हाल हम आपको बता रहे हैं कि कैसा तापमान रहा है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, इस नक्शे के जरिए आप देखें अधिकतम तापमान का हाल पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। आप नजर बना सकते हैं। लगातार हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं ओडिशा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के तमाम वो राज्य। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम भीतरी उत्तर कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की। तो यहाँ आप नजर डालेंगे तो देखेंगे कि अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में कमी देखी गई है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 38.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का मैदानी इलाकों में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान रहा है। तो ये तो आपने अधिकतम तापमान देखा। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार न्यूनतम तापमान अब हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखें कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़, अगर आप यहां नजर डालेंगे तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
ये दक्षिण भारत के वो राज्य हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार आप नज़र बनाएं और देखें न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब बात करें अगर हम विदर्भ की, तो विदर्भ पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान रहा है वो रहा है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, यानी सामान्य की तुलना में कमी देखी गई है। सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान रहा है भीतरी उत्तर कर्नाटक के गदग में 20.2 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। तो ये तो देखिए आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के तमाम राज्यों में, लेकिन और जो अन्य राज्य हैं हमारे देश के, उनमें तापमान की क्या स्थिति है, चलिए नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है, कहाँ की वायु प्रदूषित है और कहाँ जो है वायु स्वच्छ दर्ज की गई है, किन किन देश के राज्यों के प्रमुख शहरों में। ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारी AI एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में आता है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 150 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया। हैदराबाद की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छे की श्रेणी में है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 33 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। और चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि जो देश के हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, वो हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां का तापमान और मौसम कैसा है, ये आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, लद्दाख के लेह से शुरुआत करते हैं। आप देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर जो मौसम है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम पर अगर आप नजर डालेंगे तो 15 से 17 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा।
तो जो मौसम है वो मिला जुला रहने वाला है और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपने देखा कैसा रहने वाला है। अब हम रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर का। तो अगर आप कुल्लू शहर पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती है, बारिश होगी। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर अच्छी खासी बारिश रहेगी। बुधवार को भी यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 30 से 31 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम पर अगर आप नजर डालेंगे तो 20 से 22 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा कुल्लू शहर का। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की। तो अगर आप केदारनाथ पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहने वाला है। और 7.2 से 8.3 तक यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 4.7 से 5.7 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। खजुराहो पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम मिला जुला रहने वाला है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम जो है वो 25 से 27 के बीच में रहेगा खजुराहो का। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो का जो मौसम और तापमान है कुछ इस तरीके का रहने वाला है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा की। तो कोहिमा पर आप नजर डालें यहाँ के मौसम तापमान पर तो आप देखेंगे कि रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मूसलाधार बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 24 से 25 के बीच में रहेगा। लेकिन न्यूनतम पर अगर आप नजर डालेंगे तो चारों ही दिन कांस्टेंट यानी लगातार चारों ही दिन 20 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान बना रहेगा। तो कोहिमा का मौसम और तापमान आप देख सकते हैं कैसा रहने वाला है। अब बात करते हैं बिहार के नालंदा की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान 32 से 33 के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर आप नजर डालें तो 26, 27 और 28 के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा बिहार के नालंदा का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान रहने वाला है, चारों ही दिन यहाँ बारिश जो है वो रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जोधपुर का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। रविवार से लेकर बुधवार तक जोधपुर में भी लगातार मूसलाधार बारिश है और अगर आप अधिकतम तापमान पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 29 से 31 के बीच में अधिकतम तापमान रहने वाला है और 24 से 25 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहने वाला है। तो जोधपुर में चारों ही दिन लगातार बारिश रहने वाली है, कुछ ऐसा मौसम तापमान रहेगा जोधपुर का। अब आप देखें केरल के कोट्टयम पर नजर डालें। रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन कोट्टयम में बारिश रहने वाली है, यहाँ भी बारिश रहेगी और अधिकतम तापमान लगातार 34 डिग्री पर है और न्यूनतम भी लगातार 25 डिग्री पर बना रहेगा। तो कोट्टयम का जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो एक सा ही रहने वाला है चारों ही दिन और यहाँ पर चारों ही दिन लगातार बारिश बनी रहेगी। तो कोट्टयम में बारिश पड़ती रहेगी। चलिए कर्नाटक के मैसूर की बात करें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ पर भी यानी दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में जो है वो बारिश का दौर जारी है, बारिश पड़ रही है लगातार। मैसूर में भी आपको बारिश मिलेगी और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो चारों ही दिन न्यूनतम तापमान जो है वो 20 डिग्री पर बना हुआ है। चारों ही दिन जो न्यूनतम तापमान है वो एक समान रहने वाला है मैसूर का। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी पर आप नज़र डालें यहाँ के मौसम पर तो चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश है और जो अधिकतम तापमान है वो 29 से 30 डिग्री के बीच में रहने वाला है। न्यूनतम पर आप नज़र डालेंगे तो 23 से 24 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो आपने देखा कि तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है यहाँ पर भी चारों ही दिन बारिश रहने वाली है, यानी बारिश का मौसम रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान देश के इन प्रमुख शहरों का। तो अभी तो आपने नज़र डाली ये पर्यटन पूर्वानुमान पर देश के प्रमुख शहरों पर कि यहाँ का मौसम तापमान कैसा रहेगा। अब बात हम कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो रोपाई के लिहाज से ये मौसम जो है ये बेहद उपयुक्त है, लेकिन और क्या कुछ खास हमारे किसान कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात के किसान इस समय मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय किसान मिट्टी में नमी का ध्यान रखते हुए अगेती और मध्य अवधि वाली अरहर की किस्मों की बुवाई करते रहे। मध्य गुजरात में ही केले के पौधों की रोपाई जारी रखें। उसके अलावा यहां इस समय खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा
विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। वहीं उत्तरी गुजरात के किसान इस समय अरंडी के संकर किस्मों की बुवाई जारी रखें। यदि यहाँ के किसान मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों के साथ अरंडी की बुवाई अंतर फसल के रूप में करें तो एकल फसल की तुलना में ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। उत्तरी गुजरात में ही इस समय कपास, मूंगफली, मूंग और बाजरा में निराई गुड़ाई करें। यहीं मूंग में पौधों की सही संख्या बनाए रखने के लिए खाली जगहों को भरें। उत्तरी गुजरात में ही ये समय टमाटर, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की रोपाई के लिए भी उपयुक्त है। यहीं इस समय मूंगफली को रोगों से बचाएं। दक्षिण गुजरात में इस समय धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। इसके अलावा धान की रोपाई के बाद 45 दिनों तक खेतों में हाथ से निराई करें और खेतों को खरपतवार मुक्त रखें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय किसान भिंडी, बैंगन, लोबिया और ग्वारफली के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करते रहें। यहीं गन्ने की रोपाई के 6, 7 और 8 महीने बाद गन्ने की सूखी पत्तियों को हटाएं और उन पत्तियों से ही मल्चिंग करें। इसके अलावा गन्ने को तेज हवा या बारिश से बचाने के लिए बांस से सहारा दें या गन्ने को गुच्छों में बांध दें। सौराष्ट्र और कच्छ में अरहर की बुवाई का काम पूरा कर लें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। यहाँ के अमरेली और देवभूमि द्वारका जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अगर जरूरत पड़े तो तिल और बाजरे की फिर से बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे लौकी की। लौकी के लिए ये मौसम जो है लौकी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इसकी औषधीय गुणों की, तो औषधीय गुणों से ये सब्ज़ी भरपूर है। इसका जो जूस है वो भी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो कैसे करें बुआई और किन चीज़ों का ख्याल रखें बुआई करते समय, आइए देखते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आप हमारे ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि ये जो QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं।
तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के